नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कन्नौज से मिल रही बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, कन्नौज में गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तस्करों के कब्जे से 10 किलो से ज्यादा गांजा जो है बरामद किया है। तलाशी के दौरान 16 देशी शराब के क्वार्टर भी मिले और छिबरामऊ कोतवाली पुलिस ने पश्चिमी बाईपास के पास से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां गांजा तस्करी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद किया है। कन्नौज पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां छिबरामऊ कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करों से 10 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा तलाशी के दौरान तस्करों के पास से 16 देसी शराब के क्वार्टर भी पाए गए हैं। छिबरामऊ कोतवाली पुलिस ने पश्चिमी बाईपास के पास ये कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चलो बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये बहुत ही खास दिन है, जो आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाएगा। महाकुंभ भारत की कालातीत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था सद्भाव का उत्सव मनाता है। तो जैसा कि प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ आज हो चुका है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने महाकुंभ की विशेषता बताई है और लोगों की आस्था से महाकुंभ को जोड़ा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड शत्रुघ्न राठौर जुड़ चुके हैं। जिस शत्रुघ्न, क्या कुछ जानकारी है? महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, क्या कुछ पूरी और जानकारी है? कल शुरुआत हुई थी, कल पहला दिन था, तो कल पहले दिन लगभग 25 लाख लोगों ने स्नान किया था। कल कोई बहुत बड़ा नक्षत्र नहीं था स्नान का, लेकिन शुरुआत होते ही 25 लाख लोगों का जो आंकड़ा आया है सरकारी, 25 लाख लोगों ने कल किया था। और आज जो है पूर्णिमा का जो आज स्नान हुआ है, वो आज जो सरकारी आंकड़ा आ रहा है वो लगभग 1 करोड़ लोगों ने आज स्नान किया है। 4 सभी घाट भरे हुए हैं, सारे रास्ते संगम की ओर चल रहे हैं और सारे लोग जो है एकदम आस्था से भरपूर। सब लोगों ने जो है, सर्दी बहुत थी कल, यहाँ बारिश भी हो गई थी। बारिश की वजह से सारे संगम क्षेत्र के लोग भीग भी गए, कुछ रास्ते भी चलो कीचड़ हो गया, हल्का सा पानी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आस्था जो है उस बारिश पे भारी रही। और फिर उसके बाद फॉग बहुत हो गया था, सर्दी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई थी, लोग भीग भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह 4 बजे से यहाँ पे स्नान शुरू हुआ और उसके बाद जो है चारों तरफ सारे घाटों पे भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। यहाँ पे चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, उन्होंने जो है सफाई का खास ध्यान रखा है, टॉयलेट की खास व्यवस्था करी गई है, महिलाओं के लिए टॉयलेट की अलग व्यवस्था है और सड़कें, रास्ते, सुरक्षा, ये सारी चीजों पे खास ध्यान दिया गया हुआ है। इन सब चीजों के बीच में सारे स्टेट को निमंत्रण दिया गया था कुंभ में आने का, तो सारे स्टेट ने कुंभ में आने का निमंत्रण पे स्वीकार करके उन लोगों ने, सारे प्रदेश वालों ने अपनी अपनी पवेलियन बनाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की पवेलियन बहुत खास है, जिसका आपने दिखाया भी है। उनका जो ट्रेडमार्क है, विष्णुदेव साय की फोटो है, कटआउट है, और जो भैंसे के सींग का उनका गेट बना हुआ है, वो बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई सारे बड़े बड़े महाराजों ने बड़े बड़े पवेलियन बने हुए हैं, कथा हो रही है, किसी का आने का प्रोग्राम आगे है, क्योंकि ये पहला स्नान आज था। उसके बाद कल दूसरा जो है सबसे बड़ा स्नान कल है और उसके बाद लगता है कल भी इससे भी ज्यादा कल संख्या आने की संभावना है, कि लगता है प्रशासन का आंकड़ा है कल और भी ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि मौसम आज प्रयागराज का बहुत अच्छा हो गया है, धूप निकली हुई है और जो फॉग, सर्दी भी थोड़ी सी कम हो गई है, तो माहौल बहुत खुशनुमा बन गया है। और यहाँ पे
जो लोगों का आना जाना है, रुकने की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी है। उसके सेंटर बने हुए हैं, खोया पाया सेंटर अलग बना हुआ है, और दूसरा बड़े महाराजों ने अपने यहाँ खाने पीने का सारा व्यवस्था कर रखी है, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है इस समय कुंभ की। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद शत्रुघ्न। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और इसे आस्था का विषय बताया है। उन्होंने इसके अलावा प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि महाकुंभ में तमाम तैयारियां जो है पूरी की जा चुकी हैं। अलग अलग राज्यों को महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने न्योता दिया है और कई राज्यों के जो है पंडाल भी वहां बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां कानपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में विवेकानंद युवा महोत्सव का महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कानपुर देहात, कानपुर नगर और आसपास के जिले के हजारों युवा शामिल हुए। सभी ने स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते में चलने का संकल्प लिया। तो वहीं दूसरी ओर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 101 युवाओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने सभी युवाओं से हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। कानपुर में विवेकानंद युवा समिति के द्वारा एक युवा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान आलोक कुमार जी हम सबको अपना आशीर्वचन देने के लिए पधार रहे हैं और हमको सबको मार्गदर्शन देंगे। आज मेरे लिए ये बहुत आनंद का अवसर है कि विवेकानंद जयंती मनाने के लिए मैं इस परिसर में आया हूँ। विकास भोले जी ने, यहाँ के माननीय सांसद जी ने, यहाँ के उपकुलपति, इन सब लोगों के निमंत्रण पर एक पवित्र अवसर पर मैं आया हूँ। विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर गौरव से ये कहा था कि वो उस देश से है जहाँ सब धर्मों का माँ है। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है और अन्य सबको स्वीकार भी करता है। वहीं कानपुर नेशनल हाईवे 2 पर चरकपुर मंडी के पास गैस टैंकर और पिकअप में भीषण भिड़ंत हो गई। एलपीजी गैस टैंकर से गैस लीकेज होने लगी, जिससे नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस और इंडियन गैस के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और लोगों के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आज मॉर्निंग में जो है, जैसा आप बता रहे हैं कि एक एलपीजी का टैंकर और पिकअप में टक्कर हो गई थी, इसमें गैस का रिसाव हो गया था। मौके पर तत्काल पुलिस बल ने को जानकारी जैसे हुई, पुलिस ने जो है फायर सर्विस को सूचित किया और मौके पर फायर सर्विस के टैंकर और सारे उपकरण सहित आ गए और इंडियन ऑयल के लोगों को भी सूचित कर उसको सुरक्षित कर लिया गया है और मौके पे जो है शांति सुरक्षा बनी हुई है। किसी को जान नहीं भाई? नहीं, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। खबरों में आगे रुक करते हैं मुजफ्फरनगर का, जहां उमरपुर चौकी से सड़क हादसे की घटना सामने आई है। दरअसल बुढ़ाना से शाहपुर जा रहे बाइक सवार 2 युवक अज्ञात वाहन के चपेट में आ गए। इससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवकों के परिवार में कोहराम मच गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की सुबह खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने खेतों की ओर जाते समय शव को देखा और तत्काल ही पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जाँच कर रही है। आज
सुबह 9:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में अलीपुर गांव में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर जाके देखा गया तो जो शव था उसके सिर में चोट के निशान है। आवश्यक कार्रवाई हेतु एफएसएल टीम को बुलाया गया और बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब खबर लखनऊ से, जहां पुलिस ने 30 दिसंबर को हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने सुपारी लेकर गलती से दूसरे बेगुनाह शख्स को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि गिरफ्त में आए आरोपी ने प्रेमिका के पिता की हत्या कराने की साजिश रची थी। वहीं 29 दिसंबर को रेकी कर 30 दिसंबर की रात हत्याकांड को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अवैध तमंचा, 14 जिंदा कारतूस, बाइक व 3 सेल फोन भी बरामद किए हैं। शुरुआत होती है आफ्ताब अहमद के प्लान से। यासिर के माध्यम से कृष्णकांत तक पहुंचते हैं, उनको हायर किया जाता है गोली मारने के लिए, हत्या करने के लिए, और चूंकि और पूरा पेमेंट फिर नहीं हो पाता है क्योंकि गलत व्यक्ति को मार व्यक्ति की हत्या हुई है। मोहम्मद रिजवान वो किसी अपने क्लाइंट को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये टैक्सी और ऑटो चलाने का काम करते थे, उनको छोड़ने के लिए मदेगंज की एक गली में पहुंचते हैं और वहीं पर जो व्यक्ति हैं कृष्णकांत, ये बाइक से उनके पास पहुंचते हैं। जब वो अपनी सवारी को उतार देते हैं उसके बाद इनके बीच में वार्तालाप शुरू होता है और उसी क्रम में इनको मार दिया जाता है और मौके से ये फरार हो जाते हैं और उसके बाद सूचना प्राप्त है। बहुत सारे सर्विलांस का मदद लिया गया है, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज, 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो खंगाले गए हैं और इसमें कई घंटों की फुटेजेस का एनालिसिस हुआ है, जिसके बाद हम जब कड़ी से कड़ी जोड़ते चले गए हैं तो इस नतीजे पर फाइनली पहुंचे हैं और जो मेंस रिया एक्टिस रियस है वो स्टैब्लिश हुआ। खबरों में आगे रुक करते हैं आगरा का, जहां के पारा इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। आपको बता दें कि घायल बदमाश डॉक्टर के सिंह के साथ किडनैपिंग और जहर खुरानी मामले में शामिल थे। सर की एसओजी टीम है और पश्चिम यूपी की एसओजी टीम है, यहाँ 0 पॉइंट पर चेकिंग हो रही थी। इसी बीच मोहान रोड से एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई पड़ी। जब वो नज़दीक आई तो उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया तो वो रुके ना रुके, बल्कि वो अपने से बाएं तरफ सर्विस लेन पर चली गई, जिसका पीछा टीम द्वारा किया गया और जब उसको ओवरटेक करके रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से 3 बदमाश उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके आत्मरक्षार्थ हमारी पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें से 2 बदमाश घायल हुए और एक मौके और अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया, जिसके लिए काउंटिंग की जा रही है। वहीं पीलीभीत में लकड़ी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। लकड़ी माफिया के बिना परमिशन ने आम के पेड़ काट लिए और लकड़ी माफिया मथुरा प्रसाद इससे पहले भी बीसलपुर रेंज में कई जगहों पर अवैध कटान कर चुका है, लेकिन अभी तक लकड़ी माफिया पर कटान के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। अब इस मामले को लेकर रेंजर रोहित जोशी ने बताया कि लकड़ी जब्त कर ली गई है और ठेकेदार मथुरा प्रसाद पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं हापुड़ से लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। एसएसवी चौकी क्षेत्र के अपना घर कॉलोनी में चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित ने बताया कि लगभग 3.5 लाख रुपए की नकदी और करीब 80,000 रुपए के आभूषण लेकर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एसएसवी चौकी क्षेत्र में 3 दिनों में ये 5वीं चोरी की घटना है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। घटना हुई है घर के अंदर से हम 11 बजे सुबह गए थे घर में लॉक करके। शाम को 8:15 बजे जब लौट के आए तो घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर से 3 लड़के भागे और वो घर के अंदर पूरा खंगाल के अच्छे खासी चोरी करके चले गए। पकड़ने की कोशिश की, वो धक्का दे के भाग गए। करीब 3-3.5 लाख रुपए नगद और कुछ ज्वेलरी करीब होगी 70-80 हज़ार रुपए की ज्वेलरी होगी करीब। नगर कोतवाली क्षेत्र में अपना घर कॉलोनी में एक घर में जो कि सुबह 11 बजे के आसपास
अपने कहीं दूर रिश्तेदारों के पास गए हुए थे। तो रात को 8:30 बजे के करीब वो आए, तो उन्होंने देखा कि उनके घर से 3 लोग निकलते हुए भाग रहे हैं। तो अंदर जाके उन्होंने देखा तो उनके यहाँ से कुछ नकदी और कुछ जेवर गायब थे, जिनका वो आकलन कर रहे हैं और अपनी सूची बाद में देंगे। और मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। फोरेंसिक टीम ने आज अपना पूरा जांच पड़ताल कर ली है और मुकदमे उनसे तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। और मौके पर भी सीसीटीवी फुटेज प्रकाश में आए हैं और जल्दी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना का अनावरण किया जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्र नदी के संगम पर स्थित है, जिसके कारण विश्व में विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। आपको बता दें कि इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि कई नामों से जाना जाता है। वहां महाकुंभ 2025 की सुरक्षा को लेकर प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले को अलर्ट कर सीमाओं पर मोर्चा बना दिया गया है। यातायात के अतिरिक्त जो सुरक्षा व्यवस्था है और स्नानार्थियों को सकुशल मेले तक पहुंचाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। जो दिल्ली के साइड से, कानपुर की साइड से जो हमारे स्नानार्थी आएंगे, उनको जो प्रयागराज कानपुर का हाईवे है, इससे हम उन्हें सकुशल गुजारेंगे। जो स्नानार्थी मान लीजिए मेले में कहीं भीड़ हो जाती है, ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो हमारे यहाँ कौशाम्बी में भी प्रयागराज से नजदीक होल्डिंग एरिया बनाया गया है। उन होल्डिंग एरिया में प्रकाश की, खाने पीने की, शौचालय की, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई है। हम सारे लोग तैयार हैं। जो मेले की तरफ जाने वाले जितने रूट्स हैं, जो प्रयागराज या अन्य जनपदों को भी जोड़ते हैं, वहाँ हम लोगों ने चेकिंग की समुचित व्यवस्था करा रखी है और वहाँ हम लोगों ने मोर्चा बना रखा है। वहाँ हमारी फोर्स तैनात है जो 24/7 चेकिंग कर रही है, ताकि मेले की तरफ कोई अराजक तत्व न जाने पाए। स्पेसिफिक रूट्स निर्धारित किए गए हैं डाइवर्जन के लिए, परंतु व्हीकल्स अगर बिना परमिट के आ रहे हैं तो बिना चलाने का नहीं जा सकते हैं। अगर वो परमिट नहीं है तो नहीं जा सकते। अगर अभी संज्ञान में आया है तो हम लोग टीम गठित करेंगे और एसडीएम की अध्यक्षता में एक टीम गठित करेंगे और उसको क्रॉस चेक करवाएंगे। अगर कोई भी चीज़ ऐसी आती है तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे एआरटीओ के खिलाफ भी। जो भी इसमें इन्वॉल्व है वसूली के मैटर में या बिना परमिट के गाड़ी को छोड़ने में जो भी इन्वॉल्व रहेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोंडा के पस्का संगम तट पर हर साल की तरह इस साल भी 12 और 13 जनवरी को मेला लगा। बता दें कि जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने प्रशासनिक अमले के साथ ही संगम तट के पस्का घाट का इसके लिए निरीक्षण किया था और इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि यहां ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था कराई गई है और प्रकाश के लिए हाई मास्ट लाइट लगाया गया है। वहीं लोगों के पीने पानी के लिए शुद्ध व्यवस्था कराई गई है। अब खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस और इनामी गौकश के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान गौकश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौकश गोली लगने से घायल हो गया, तो एक गौकश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल भी बरामद की है। क्षेत्र में गोकशी में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी और तलाशी के क्रम में थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम द्वारा खालसा तिराहे पे चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध 2 बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, वो रुके नहीं और धनौरा पुल की तरफ भागे। पुलिस टीम ने पीछा किया तो उन्होंने आगे पुलिस टीम से अपने आप को घिरता पाकर पुलिस टीम पे फायर किए। जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक संदिग्ध घायल हो गया और दूसरा जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। घायल की पहचान जो है अभियुक्त शानू के रूप में की गई है, जो विभिन्न जनपदों से पहले भी गोकशी के मामले में जेल जा चुका है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।